नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की होगी अब सीबीआई जांच, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने आज यानी कि गुरुवार को ये फैसला सुनाया। अदालत ने 8 माह में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। आप सबको बता दें कि पुलिस की जांच से असंतुष्ट विनय के पिता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच करने का आदेश सुनाया। झारखंड में 4 साल की बिटिया को मां पिता ने तड़पा कर मार डाला, मां का भी नहीं पसीजा दिल। झारखंड के जमशेदपुर के बारीगौड़ा में 4 वर्षीय दीतिका महतो की पिटाई करने के बाद सौतेले पिता उत्तम मैती ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। गले में रस्सी का फंदा कसने पर 4 साल की बच्ची तड़पने लगी, लेकिन उसकी अपनी मां अंजना महतो और सौतेले पिता का दिल नहीं पसीजा। तड़पते तड़पते दीतिका की जान निकल गई। मौत हो जाने के बाद रस्सी कमरे में छिपा दिया। पुलिस की पूछताछ में उत्तम मैती ने स्वीकार किया कि पिटाई करने के बाद उसने दीतिका का हाथ पैर गमछा से बांधने के बाद रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उत्तम मैती और पत्नी अंजना महतो को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दीतिका के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। मृतका के पिता उत्तम मैती के निशानदेही पर पुलिस ने बारीगौड़ा स्थित कमरे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है। सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का लिया जायजा, पीएम मोदी के आगमन को लेकर अधिकारी को दिया निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को अचानक देवघर एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंच गए। वो गोड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधा हेलीकॉप्टर से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। फिर इसके बाद उन्होंने पूरे एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। अधिकारियों से उद्घाटन की संबंधित सभी जानकारियां ली। उसके बाद पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उस वक्त उनके साथ जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट परिसर में बन रहे सभा स्थल मंच के अलावा संबंधित अधिकारियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को 12 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सारी तैयारी समय पर पूरी हो जानी चाहिए। आप सबको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद इस बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाबा धाम आने वाले तमाम श्रद्धालुओं और देवघर जिलावासियों को शुभकामना भी दी। मुख्यमंत्री के साथ सांसद, कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और वरीय अधिकारी आदि थे। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में रुकेंगे 3.25 घंटे। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर आएंगे। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर देवघर कॉलेज मैदान से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 3.25 घंटे देवघर में रुकेंगे। आप सबको बता दूं कि गोड्डा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पीएम बाबा मंदिर में करीब 1 घंटा पूजा अर्चना करेंगे। गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ केवल पुरोहित ही रहेंगे, उनके साथ कोई वीआईपी नहीं रहेंगे। मंदिर के बाद देवघर कॉलेज मैदान की जनसभा में पीएम पहुंचेंगे। जनसभा के बाद देवघर एयरपोर्ट से 4:45 पर पीएम का विमान टेक ऑफ करेगा। सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी दी है कि गुरुवार को यानी कि आज जो है एसपीजी की टीम देवघर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी कर्मचारियों की होगी लाइव लोकेशन से मॉनिटरिंग, गायब मिले तो होगी कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब सरकारी पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लेट लतीफ या कार्यस्थल से गायब रहे तो उनकी अब खैर नहीं। सोशल मीडिया से हर दिन उनकी मॉनिटरिंग शुरू की गई है। डीसी विजया यादव की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा स्कूल, स्वास्थ्य, राशन दुकान, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा विद्यालय समेत अन्य कर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
सभी विभागों का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। सुबह में स्कूल, राशन दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र समेत अन्य के खुलने पर भी उपस्थिति का व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव लोकेशन डालना होगा। शाम को भी जब अपनी काम खत्म करेंगे उसका भी लाइव लोकेशन डालना होगा, साथ ही फोटो भी डालना होगा। दूसरी ओर डीसी विजया यादव ने कहा कि जिले में अलग अलग विभागों के पदाधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक और अन्य को उनकी ड्यूटी शुरू होने पर लाइव लोकेशन देने का निर्देश दिया गया है। इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग गोपनीय शाखा से की जाएगी। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को भी उपस्थिति की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बैठक में टला बड़ा हादसा, अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। गुमला के विकास भवन में हो रही दिशा की बैठक में पंखे में अचानक आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई, किसी तरह उस पर काबू पाया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोहरदगा सांसद क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उरांव सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी शामिल थे। हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं रहने के कारण यह हादसा हुआ। आप सबको बता दूं कि दिन के 12:30 पर बैठक के कमरे का पंखा अचानक जलने लगा। सुरक्षा कर्मी और कुछ अधिकारियों ने पंखे को उतारा और उस पर पानी डाला। उसी समय डीएसओ चाय पी रहे थे। उन्होंने आग बुझाने के लिए अपनी चाय ही उस पर डाल दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद 15 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कई अधिकारी बैठक से बाहर निकल गए और मिस्त्री को खोजने लगे। आग लगने के बाद बैठक हॉल में मौजूद मंत्री, सांसद और अधिकारी भी भयभीत हो गए। कोरोना को लेकर झारखंड के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी। रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और सावधानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। निर्देश के बाद रिम्स और सदर अस्पताल प्रबंधन ने संभावित संक्रमितों की वृद्धि का आकलन कर तैयारी भी शुरू कर दी है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहले से तैयार विंग में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने के साथ व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सदर अस्पताल के 5वें तले पर 120 बेड आरक्षित किया जा रहा है। यह सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। तीसरे तले में 60 बेड का आईसीयू और एचडीयू की व्यवस्था है। वहीं इमरजेंसी के लिए अलग से वेंटिलेटर भी है। कोरोना जांच और निगरानी बढ़ाने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से अतिरिक्त कर्मी बहाल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से आवंटन मांगा है। इधर जो स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीकाकरण बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वह जिला में जांच की संख्या को बढ़ाए। बाहर से आने वाले लोगों की जांच रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही कराएं। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के अनुबंध कर्मी और पारा शिक्षक होंगे व्यवस्थित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षक और अनुबंध कर्मियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने पूर्वोत्तरीय सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पारा शिक्षक, अनुबंध कर्मी और ठेका कर्मी की बहाली बगैर नियमावली की कर दी। अब हमारी सरकार में जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप सबको बता दें कि बुधवार को यानी कि कल हेमंत सोरेन गोड्डा में थे। उन्होंने उक्त बातें नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन और पुलिस लाइन भवन के शिलान्यास के बाद एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि 32 साल बाद इस वर्ष कृषक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि किसानों को कृषि संबंधित जानकारी मिल सके, कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की समस्याओं का समाधान करने के लिए सौर ऊर्जा पर सरकार काम शुरू कर दी है। बिजली के उत्पादन में कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए भी सौर ऊर्जा पर आधारित एक नीति लाई जा रही है। झारखंड में फिर कब एक्टिव होगा मानसून, आइए जान लेते हैं। झारखंड में 12 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 10 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव हो सकता है। गुरुवार को यानी कि आज कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के साथ मेघ गर्जन भी हो सकता है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि एक चक्रवात उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में था, वह फिलहाल ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में 10 जुलाई से मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने का अनुमान है। 9 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची में करीब 14 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में 2 और मेदिनीनगर में 4 मिलीमीटर
मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी में दिन भर मौसम का मिजाज बदलने के कारण अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में झारखंड के कोल्हान में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कुरडेग में सबसे अधिक 26.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 10 जुलाई से मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने का अनुमान है। 9 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहेगा, कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड के आईएएस सैयद रियाज को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। यौन उत्पीड़न के आरोपी एसडीओ सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका सीजेएम ने खारिज कर दी। बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में बहस हुई। सैयद रियाज की ओर से रांची हाईकोर्ट के वकीलों ने दलीलें दी। वहीं एपीपी निशी कश्यप ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम सत्यपाल ने जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि आईआईटी मंडी की छात्रा ने 3 जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर एसडीओ को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।